बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मोहम्मद इरफान आपके साथ, आप देख रहे हैं इरफान टीवी। आज आप लोगों के लिए बहुत ही ख़ास और बहुत ही ज़बरदस्त रेसिपी लेकर आया हूँ, मसालेदार बीफ पुलाव की। ये बहुत ही मज़ेदार और बहुत ही डिलीशियस बनता है। अभी आप जितनी मर्ज़ी क्वांटिटी में चाहें बहुत आसानी के साथ घर में मसालेदार बीफ पुलाव बना सकते हैं। बस आपने इसको मेरे तरीके के मुताबिक फ़ॉलो करना है और जो स्टेप मैं आपको बताऊँगा उसके मुताबिक फ़ॉलो कीजिएगा, तो इंशाल्लाह आपका ये मसालेदार बीफ पुलाव बहुत ही मज़ेदार बनेगा और जो कोई भी खाएगा वो आपकी तारीफ़ किए बगैर नहीं रह सकेगा। तो चलते हैं हम अपनी रेसिपी की तरफ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक प्रेशर कुकर ले लीजिए और इसके अंदर आपने 1.5 किलो मैंने बीफ लिया है और उसको अच्छी तरह वॉश करके मैंने थोड़ा सा ड्राई कर लिया था, वो आपने इसके अंदर ऐड कर देना है। प्याज हमें चाहिए होंगे 250 ग्राम और इसको मैंने लच्छेदार काट लिया है। इसके अंदर आपने पानी को ऐड करना है, तकरीबन 2 लीटर। हमने अच्छी तरह इसकी स्टॉक को यखनी बनानी है और साथ ही बीफ को भी अच्छी तरह गला लेना है। बड़ी इलायची हमें चाहिए होगी 2 पीसेस। लौंग हमें चाहिए होगा 1 पीसेस, तकरीबन 2 इंच का मैंने टुकड़ा लिया है। काली मिर्च साबुत हमें चाहिए होगी हाफ टेबल स्पून। लौंग हमें चाहिए होगी हाफ टी स्पून। नमक हस्ब ज़रूरत, वैसे इसमें मैं 2 टेबल स्पून इसमें ऐड करूँगा। आप अपने टेस्ट के मुताबिक इसको कम ज़्यादा कर सकते हैं। हल्दी पाउडर हमें चाहिए होगी 1 टेबल स्पून। फिर आपने इसको कवर लगाकर तकरीबन 20 मिनट के लिए आपने इसको रख देना है ताकि हमारा बीफ अच्छी तरह गल जाए और साथ ही यखनी भी बहुत अच्छी इसमें तैयार हो सके। तकरीबन 20 मिनट हो चुके हैं। अभी आप इसको ओपन कर लीजिए और ये देख लें हमारी यखनी भी बिल्कुल तैयार हो चुकी है और बीफ भी अच्छी तरह गल चुका है। आपने बीफ गोश्त को अच्छी तरह एक दफ़ा चेक कर लेना है। अगर ये गला हुआ नहीं है तो आप इसको 5 मिनट के लिए दोबारा सीटी लगा कर रख सकते हैं। हमारा बीफ अच्छी तरह गल चुका है। तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, एक पैन ले लीजिए और इसके अंदर हाफ कप ऑयल आपने ऐड कर देना है और प्याज लिए हैं मैंने तकरीबन 100 ग्राम और इसको लच्छेदार मैंने काट लिया था, वो इसके अंदर आपने ऐड कर देना है और अच्छी तरह इसको मिक्स करना है और इसको आपने लाइट गोल्डन ब्राउन करने हैं। यहाँ तक आपने इसको लाइट गोल्डन ब्राउन करना है। जब इसका कलर बहुत ही खूबसूरत सारा गोल्डन ब्राउन आ जाए तो फिर इसके अंदर आपने गार्लिक जिंजर यानी कि लहसुन अदरक का पेस्ट 2 टेबल स्पून वो आपने इसके अंदर ऐड कर देना है और अच्छी तरह आपने इसको मिक्स कर लेना है और 2 से 3 मिनट आपने इसको फ्राई करना है ताकि इसकी कच्चापन दूर हो जाए और इसकी जायका खुशबू इसके अंदर ऐड हो सके। तो अच्छी तरह आपने इसको मिक्स कर कर अच्छी तरह इसको थोड़ा सा भून लेना है। फिर इसके अंदर जो बीफ हमने जो यखनी हमने बना ली थी वो बीफ गोश्त भी हमारा गल गया था, वो आपने इसके अंदर ऐड कर देना है और इसको भी आपने 2 से 3 मिनट इसी ऑयल के साथ प्याज लहसुन अदरक की खुशबू के साथ आपने इसको अच्छी तरह मिक्स करके थोड़ा सा फ्राई कर लेना है। फिर इसके अंदर टमाटो पेस्ट मैंने 250 ग्राम टमाटर लेकर इसको ग्राइंड कर लिया था, वो अपने पेस्ट इसके अंदर ऐड कर देना है और इसको अच्छी तरह आपने मिक्स कर लेना है ताकि सारे खुशबू जायका इसके अंदर ऐड हो सके और हमारी ये ग्रेवी बहुत ही मज़ेदार और बहुत ही ज़बरदस्त बने। तो जब ये आपने थोड़ा सा ऑयल छोड़ना शुरू हो जाए तो फिर इसके अंदर आपने पुलाव मसाला 3 टेबल स्पून वो आपने इसके अंदर ऐड कर देना है और नमक आपने 1 टेबल स्पून वो इसके अंदर आपने ऐड कर देना है। सफ़ेद ज़ीरा मैंने लिया है 1 टेबल स्पून, वो आपने इसके अंदर ऐड कर देना है। कुटी हुई लाल मिर्च मैंने ली है 1 टेबल स्पून, वो आपने इसके अंदर ऐड कर देना है। गरम मसाला 1 टेबल स्पून, वो आपने इसके अंदर ऐड कर देना है। ब्लैक पेपर पिसी हुई हाफ टेबल स्पून, वो आपने इसके अंदर ऐड कर देना है और अच्छी तरह आपने इसको 2 से 3 मिनट अच्छी तरह आपने इसको भून लेना है ताकि इस तमाम मसालों का कच्चापन दूर हो जाए और इसका जायका खुशबू इसके अंदर ऐड हो सके। पुलाव मसाले की रेसिपी भी आपको इरफान टीवी के ऊपर मिल जाएगी और डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक भी मैं आपको सेंड कर दूंगा। फिर इसके अंदर जो हमने यखनी वो बीफ गोश्त को गलाने के लिए जो तैयार की थी वो यखनी अपने चावल के हिसाब से आपने इसके अंदर ऐड कर देनी है। मैं तकरीबन इसमें 6 गिलास यखनी के ऐड करूँगा। मेरी चावलों की क्वांटिटी के हिसाब से वो आपने खुद अपने चावल की क्वांटिटी के हिसाब से इसके अंदर यखनी ऐड कर देनी है और इसको आपने कवर लगाकर अच्छी तरह फुल बॉयल करना है। जब इसके अंदर बहुत ही अच्छा सारा जोश आ जाए यानी कि ये बॉयल होना शुरू हो जाए तो फिर आपने इसका कवर उठा लेना और इसके अंदर जो चावल मैंने भिगोए थे 2 किलो मैंने राइस लिए हैं वो आपने इसके अंदर ऐड कर देने हैं और अच्छी तरह आपने इसको एक दफ़ा मिक्स कर लेना है ताकि तमाम मसालों के साथ और यखनी के साथ ये चावल अच्छी तरह मिक्स हो सके।
फिर इसके अंदर लेमन जूस, मैंने 2 अदद लेमन लिए हैं और इसका जूस आपने इसके अंदर ऐड कर देना है। अगर आपके पास लेमन नहीं है तो आप इसके अंदर सफ़ेद विनीगर, सफ़ेद सिरका भी ऐड कर सकते हैं। लेमन से ये होगा डालने से कि इसका जो चावल का दाना है वो एक एक अलग-अलग पीस आएगा और आपस में जुड़ेंगे नहीं, और बहुत ही ज़बरदस्त आपके चावल खिल के सामने आएंगे। ये देख लें, आपने इसको अच्छी तरह फिर थोड़ा सा इसको जो इसका पानी है वो आपने अच्छी तरह इसको ड्राई कर लेना है, और अच्छे साथ साथ आपने इसको बहुत ही नरम हाथ के साथ मिक्स करना है। बस आपने इसमें तकरीबन आधा कप के करीब पानी छोड़ना है, बाकी सारा आपने इसको ड्राई कर लेना है। ये देख लें, हमारा पानी तकरीबन ड्राई हो चुका है, यानी कि जितनी भी स्टॉक हमने डाली थी वो सारी चावलों ने आपस में जज़ब कर ली है। तो अच्छी तरह आपने इसको थोड़ा सा ड्राई कर लेना है। फिर आपने इसको कवर लगाकर तकरीबन 12 मिनट के लिए बिल्कुल लो आंच के ऊपर रख देना है, यानी दम वाली आंच के ऊपर आपने 12 मिनट के लिए इसको रख देना है। फिर आपने इसको थोड़ा सा कवर उठा के बीच में 1 से 1.5 मिनट के बाद आपने ज़र्दा रंग लेना है, जो मैंने लेमन फूड कलर लिया है वो आपने इसके ऊपर ऐड कर देना है। इससे इसका लुक बहुत ही ज़बरदस्त आएगी और ये देखने में बहुत ही ज़बरदस्त लगेगा। तो आपने थोड़ी थोड़ी जगह पे वक्फे वक्फे के साथ लेमन फूड कलर इसके अंदर ऐड कर देना है, और कवर लगाकर आपने तकरीबन 12 मिनट के लिए इसको लो फ्लेम के ऊपर रख देना है, बिल्कुल दम वाली आंच के ऊपर। ये देख रहे हैं तकरीबन 12 मिनट हो चुके हैं। अभी आप इसका कवर ओपन कर लीजिए और इसको अच्छी तरह आपने नरम हाथ के साथ ही मिक्स कर लेना है। तो बिल्कुल नरम हाथ के साथ आपने मिक्स करना है ताकि आपके चावल टूटने ना पाए, और ये मसालेदार बीफ पुलाव आपका बिल्कुल रेडी है। तो अभी आप इसको डिश आउट कर सकते हैं। ये बहुत ही मज़ेदार और बहुत ही ज़बरदस्त इसकी खुशबू आ रही है, और जायका भी इसका इंशाल्लाह बहुत ही कमाल का होगा। तो मैं अभी इसको डिश आउट कर लेता हूँ। तो ये मैंने इसको डिश आउट कर लिया है। बहुत ही ज़बरदस्त खुशबू, जायका इसमें आ रहा है और बहुत ही ज़बरदस्त इसका जायका है। तो आपने इसको ज़रूर बनाना है और अपनी फीडबैक से लाजमी बताना है। तो आपसे गुजारिश है, अगर आपने अभी तक इरफान टीवी को सब्सक्राइब नहीं किया तो इरफान टीवी को सब्सक्राइब कर लीजिए, और साथ ही बेल आइकॉन के बटन को भी दबा दीजिए ताकि आने वाली सबसे मियारी और आला रेसिपी सबसे पहले आपको मिल सके। अभी अपना और अपना गिरदो नवा का ख्याल रखिएगा। अभी मोहम्मद इरफान को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।